नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौरम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का जो कारक विचार है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको सूत्रों की व्याख्या हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, इससे संबंधित हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि इसका टारगेट ही है कि 125 में 120 से ऊपर 122 तक आप टच करें क्वेश्चनों को। जो कारक में संशय है उस सभी संशयों को हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि कारक एक बार आपका समझ में आ जाएगा तो साहित्य भी आपका पकड़ बन जाएगी और आपका जो व्याकरण है उसमें भी पकड़ बन जाएगा, क्योंकि व्याकरण में कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य को समझने के लिए उसमें भी कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कारक विचार का ये चौथा भाग है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग द्वितीय विभक्ति पर अध्ययन करेंगे। द्वितीय विभक्ति प्रथमा का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्रथमा में देखे हैं हम लोग जो चर्चा की है प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति के दो सूत्र हम लोग प्राप्त कर रहे थे। वहाँ दो सूत्र हमें प्राप्त हुआ। पहला प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च। इसके बाद अब द्वितीय विभक्ति प्रारंभ हो रही है। द्वितीय विभक्ति में पहला ही सूत्र आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? कर्तृप्सित तमम कर्म। क्या सूत्र है? कर्तृप्सित तमम कर्म। यह द्वितीय विभक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से बच्चे गलत करते हैं। तो आपको इसको पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिएगा। जहाँ भी कोई कंफ्यूज होगा हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसमें देखिए, यदि पद की बात होगी तो कितने पद इसमें प्राप्त हो रहे हैं? दो पद प्राप्त हो रहे हैं। पहला क्या है? कर्तृप्सित तमम, समास किया गया है इसलिए समासिक पद होने से एक पद हो गया, और यहाँ कर्म अलग है इसलिए कर्म दो पद। इस सूत्र में कुल कितने पद हैं? दो पद। यदि पद की बात आएगी कितने पद हैं, तो इस सूत्र में दो पद प्राप्त हो रहे हैं। सूत्र की संख्या की बात करें, सूत्र क्योंकि उसमें हम लोग अनुवृत्ति करते हैं तो सूत्रों का कभी क्रम हमें जानना बहुत जरूरी होता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से नहीं। आप परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको आवश्यकता पड़ेगा तो आप याद करें, नहीं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सूत्र है अष्टाध्यायी का पहला, इसके बाद 4 और इसमें 49 श्रेणी नंबर है। अष्टाध्यायी का एक क्रम होता है, उसी के आधार पे आप देख लेंगे इसको कि अष्टाध्यायी में जो अध्याय हो गया, पाद हो गया और सूत्र हो गया। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हम अध्ययन करेंगे बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर, किंतु उस बेस को समझने के लिए हम लोग आपको सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण के आधार पर हम चलेंगे, क्योंकि बाबूराम सक्सेना ये सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण के आधार पर लिख रहे हैं। केवल अनुवृत्तियों को छोड़ दिए हैं, सूत्र लेकर के वृत्ति को छोड़ करके अनुवृत्तियों का अनुसरण न करके केवल आपको हिंदी में समझाते चले हैं। कि परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा वह संस्कृत में आएगा, तो इस पर यदि क्वेश्चन बनाते हैं तो वृत्तियों को लेकर बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज ना हो और आपको संशय ना हो। इसलिए आपको हम वृत्तियों के आधार पर ही चलेंगे कि वृत्ति का भी आप समझे, क्यों उसी से संबंधित है। जब हिंदी बाबूराम सक्सेना के हिंदी की व्याख्या देखिएगा तो वृत्ति से ही संबंधित रहेगा, आप उस पर देखिएगा। तो इसमें जो वृत्ति दे रहे हैं बाबूराम सक्सेना के व्याख्या के आधार पर सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण में, तो दे रहे हैं कर्तुः क्रियया आप्तमिष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ये आपका वृत्ति है। अब यहां पर देखें, कर्तुः क्रियया आप्तमिष्टतम कारकम कर्म संज्ञ स्यात्। केवल इतना तक ही पूछ दे, कर्तु क्रियया आप्तमिष्टतम किम कर्म संज्ञम स्यात्, तो यहां पे कारकम हो जाए। किम कर्म संज्ञम स्यात् कारकम। एक प्रश्न तो आप कहीं से बन जाता है। दूसरा प्रश्न यदि बनता है कि कर्तुः कया आप्तमिष्टतम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्, तो आपको यहां पे कया क्रियया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कया का क्रियया बन जाएगा। तो दो क्वेश्चन आपको यहीं से बन गए। तो आप देखिएगा हिंदी में जब आप इसकी व्याख्या करेंगे बाबूराम सक्सेना का, तो इसी लाइन का हुबहू व्याख्या करेंगे, किंतु एक ही वृत्ति से आपको 3 क्वेश्चन बन गए। कितने क्वेश्चन बन गए? 3 क्वेश्चन बन गए। इसके बाद अभी हम आपको और टेस्ट कराएंगे, तो देखिए कितने क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो आपको बच्चे कहां कंफ्यूज करते हैं, जब बाबूराम सक्सेना का हिंदी की जब व्याख्या पढ़ेंगे
छात्र। तो यहां पर इनको 3 क्वेश्चन निकालने में एक क्वेश्चन निकाल लें, बहुत रेयर केस में जो योग्य बच्चा है जो समझ लिया है कारक प्रकरण को 2 क्वेश्चन निकालेंगे। लेकिन तीसरे चौथे क्वेश्चन में आते आते बच्चे परीक्षा में कंफ्यूज होने लगते हैं। परीक्षा यदि हाल में बैठे हैं तो जब एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसमें जाकर के बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। इसलिए यहां पर हमने कारक प्रकरण का जो सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण है उस वृत्तियों के आधार पर ही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाबूराम सक्सेना को अच्छे से समझें। क्योंकि आपके सिलेबस में एक छोटी सी पुस्तक रखी गई है, लेकिन क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछा जाता है, क्योंकि कंपटीशन है। आपको फाइट करना है, 120 से प्लस 122 तक फाइट करना है, 123-24 तक फाइट करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो इस चीज को आप वृत्तियों का अन्वेषण करते हुए, क्योंकि एक ही कारक प्रकरण है जो आपका व्याकरण भी ठोस कर देगा, व्याकरण में भी गति हो जाएगी और इसी से साहित्य में भी गति आपकी हो जाएगी। हम दोनों चर्चा करेंगे। अभी हम मॉडल पेपर जब आपको तैयार कराएंगे, जब 1-2 दिन के बाद मॉडल पेपर हम चालू करेंगे, देखिएगा आपको मॉडल पेपर चालू करते करते ये सब चीज़ आपको अच्छे से पकड़ में, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जहां भी गलत होगा हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आप यहां देखिएगा, तो कर्तु क्रिया आप्तमिष्टतम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। यहां तक क्लियर हो गया। अब कर रहे हैं कि कर्तु, कर्ता क्रिया, अपनी क्रिया के द्वारा। कर्ता क्या करता, इसका अर्थ होता है कर्ता, कर्तु माने कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा आप्तमिष्टतम, जिसको सबसे अधिक चाहता है, आप्तमिष्टतम तमम चाहता है, इष्टतम उससे अधिक, तम प्रत्यय लगा हुआ है। तो आधिक्य के अर्थ में जब भी तम प्रत्यय परीक्षा में पूछे थे कि तम प्रत्यय किस अर्थ में लगता है, तो आधिक्यता, अधिक आधिक्यता दिखाने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। आधिक्यता के अर्थ में तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आप तुम इष्टतम चाहता है और तम उससे बहुत अधिक चाहता है। कारकम कर्म संज्ञा सा, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। अब जहां पर देखिएगा, जहां कर्म संज्ञा आपको पढ़ाते समय हमने ध्यान दिया था, जब हम कारक का परिचय पढ़ा रहे थे वहां पर बताए थे कि 3 विभक्तियां प्राप्त होती हैं, एक कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति और एक कर्म प्रवचनी विभक्ति। 3 प्रकार की विभक्तियां जब प्राप्त होती हैं तो किसको हम कारक विभक्ति कहेंगे, किसको हम उपपद विभक्ति कहेंगे और किसे हम कर्म प्रवचनी विभक्ति कहेंगे, वहां पर हम चर्चा किए थे। और यहां पर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जहां पर कारकम, कारक लिख दिया गया, उस कारक की कर्म संज्ञा स्यात्, जहां पे कर्म संज्ञा स्यात् लिख दिया गया, उस कर्म संज्ञा को हम 100% वह कारक विभक्ति कहलाएगी। यहां पे कर्म संज्ञा कर रहा है, इसलिए यह कर्तोरभ से तमम कर्मम, यह कैसा सूत्र है, एक कारक सूत्र है। कैसा सूत्र है, एक कारक विभक्ति सूत्र है। और उपपद विभक्ति कारक विभक्ति, इसलिए यह कर्तोरभ से तमम कर्मम एक कैसी विभक्ति हुई, या उपपद विभक्ति हुई कि क्रम प्रवचनी विभक्ति हुई कि कारक विभक्ति हुई, तो यह कर्म संज्ञा स्यात् के इस आधार पर यह कारक विभक्ति हुआ। ये कौन विभक्ति हुई, कारक विभक्ति हुआ। क्वेश्चन पूछ दिया कर्तुर से तमम कर्मः का विभक्ति, तो उसमें दे दिया कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, कर्म प्रवचनी विभक्ति, अन्य तीनों। तो आपको क्या बच्चे में यहाँ तीनों, अरे ये तो विभक्ति ही है, सूत्र ही है, तो तीनों माने उपयुक्त सभी, तो तीनों मार देंगे। लेकिन आपको जानते रहना है, जहां कर्म संज्ञक स्यात् की बात आएगी वहां पर तुरंत 100% वह कौन सी विभक्ति कहलाएगी, कारक विभक्ति कहलाएगी। इसलिए आप इसको जानते रहिएगा। यहाँ क्लियर इतना हो गया। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक इष्ट, आप्तइष्टतम सबसे अधिक चाहता है, उसको कर्म संज्ञा स्यात्, उसकी कर्म संज्ञा होती है। फिर करते हैं कर्तु किम। फिर इस सूत्र में कर्ता की बात क्यों की गई, कर्ता क्या है, कर्ता किम, तो कहते हैं मासेषु अस्वंबधनाति, मासेषु अस्वंबधनाति। देवदत्त, हमें यहां पर कर्ता नहीं लिखा हुआ है उदाहरण में, तो मासेषु अस्वंबधनाति में हम कर्ता जोड़ दें देवदत्त। क्या जोड़ देंगे, देवदत्त, रामः श्यामः। तो देवदत्त मासेषु अस्वंबधनाति, रामः मासेषु अस्वंबधनाति, कर्ता कुछ भी जोड़ते जाएंगे, सह मासेषु अस्वंबधनाति, कुछ भी आप, एषः मासेषु अस्वंबधनाति, कुछ भी आप जोड़ते चले जाइए। यहां पर जो ये शब्द आ रहा है, क्या आप ध्यान दीजिएगा, ये जो उदाहरण दे रहा है कि मासेषु, जो मासेषु अस्वम, और यहां जो बधनाति दे रहे हैं,
ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में हम जोड़ देते हैं कर्ता, तो हम सह कर्ता ले आते हैं। सह माने वह मासेश संबधनाति देवदत्तः, क्या कर लेते हैं कि देवदत्तः मासेश संबधनाति। अब यहां देखिए कर्ता क्या हो गया, कर्तु क्रिया, कर्ता यहां पर स हो गया। कर्ता क्या हो गया, सह। कैसे मालूम चला, क्रिया, क्रिया के द्वारा। बधनाति क्रिया है प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, तो प्रथम पुरुष का यहां पर कर्ता हो गया। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, बंधन क्रिया के द्वारा। कर्ता किसके द्वारा, कर्ता अपनी बंधन क्रिया के द्वारा। ये जो सहकर्ता है, यह कर्ता बंधनाति, बंधन क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, बंधन क्रिया के द्वारा, जिसको आप्तइष्टतम सबसे अधिक चाहता है, सबसे अधिक चाहता है, तो कर्ता बंधन क्रिया में सबसे अधिक किसको बांधना चाहता है, तो कहते हैं अश्वम बधनाति, अश्व को बांधना चाहता है। किसको बांधना चाहता है, यह अश्व को बांधना चाहता है। तो इसलिए अश्व को क्या हो जाएगा, कर्तु रूप से तमम कर्मम सूत्र से इस अश्व की कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अश्व की कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। प्रश्न उठता है कि सर यहां पर जो मासेश है, मासेश की कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई, क्या इसका संबंध इसके साथ नहीं है। राम का बंधनात् क्रिया से इसका आप्त माने क्या है, आप्तुम, वो चाहता है, मासेश भी चाहता है अश्व, किन बंधन क्रिया का सबसे अधिक तमप है, आप्तमिष्टतम है, वो सबसे अधिक किसको चाहता है, वो बंधन करना चाहता है। किसका बंधन किया जाता है, अश्व का बंधन करना चाहता है। तो सबसे इष्ट तो यह है अश्व, तो इसलिए अश्व की ही कर्म संज्ञा होगी। और बात आती है कि यहां पर जो आप ये देख रहे हैं, यहां पर जो मास शब्द है, जो मासेश शब्द दे रहे हैं, ये मासेश किसका सबसे इष्ट है, यह अश्व का है। उड़द खाता है, राम तो उड़द खा रहे नहीं का, राम का तो जो क्रिया का जो व्यापार है वो तो बंधन करने का व्यापार है। उड़द खाने का क्या है कि वह जो उड़द का खेत वह अश्व के लिए प्रिय है, इसलिए अश्व को वहां पर बांध रहा है। तो जो इष्ट है वो कर्म, मां से कर्म का इष्ट है, न कि कर्ता का इष्ट है। कर्ता का इष्ट केवल अश्व का बंधन क्रिया करना है, वो बंधन का व्यापार उसका है, व्यापार कर रहा है, बांधने का व्यापार कर रहा है। इसलिए कर्ता सह माने वह देवदत्त अश्व को बांधना चाहता है। और ये जो मास शब्द है वह अश्व का इष्ट है, वो सबसे इष्ट किसका है, अष्टतम, आत्मिष्टतम, यह किसका है, वह मां अश्व का है, सबसे अधिक चाहता है, इसलिए उसको उड़द के खेत में बांधा जाता है। यदि प्रश्न उठता है कि सर घोड़े को उड़द के ही खेत में क्यों बांधा गया, माने आपको किसी दूसरे खेत में बांध दिया गया होता, जौ के खेत में बांध दिया गया होता, अन्य खेत में, घास के खेत में बांध दिया गया होता, तो वहां पर यह बोध करा रहा है कि उड़द जो है वह अश्व का सबसे इष्ट है, सबसे प्रिय है अश्व का उड़द, इसलिए वहां पर जो कर्ता है वो बंधन क्रिया कर रहा है। इसलिए जो मांस है ये कर्म का सबसे इष्ट है, कर्ता का नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो मासेश में क्या हो गया, ये आधार होने से, किसका आधार होने से, बंधन क्रिया का जो आधार हो रहा है, जो घोड़े के बांधने का जो कारण है, वह जो आधार है वो क्या है, मासेशु है। क्या है, मासेशु है। अब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो रहा है। यदि परीक्षा में पूछ दे कि मासेश असंबधनाति देवदत्तः मासेश असंबधनाति, जो मासेश है इसमें कौन सा आधार है, तो कौन सा आधार है, आधार निवृत्ति है, आधार क्या है, तो यहाँ पर ये आधार है किसका, बंधन जो क्रिया अश्व का जो आधार है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो रहा है। तो यहाँ पे आधार है। यदि परीक्षा में पूछ दे कि मासेश में क्या है, कर्म है, आधार है, संप्रदान है, अपादान है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार है। यहाँ पर क्या है, आधार है, तो आधार अधिकरणम सप्तमी का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, तो बन जाएगा देवदत्तः मासेषु असंबधनाति। इस प्रकार से यहां समझ में अब देखिए इसी चीज को बाबूराम सक्सेना कैसे समझा रहे हैं उसको देख लीजिए। बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल
समाप्त होता है, क्रिया का फल समाप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। बाबूराम सक्सेना लिख रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबूराम सक्सेना कैसे समझा रहे हैं देखिएगा। कह रहे हैं कि जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त हो जाता है, क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, उसे हम कर्म कहते हैं। ये सामान्य नियम है। ये क्या है? ये सामान्य नियम है। बाबूराम सक्सेना सामान्य नियम लिख रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में ऐसा प्राप्त होता है। ये बाबूराम सक्सेना के सामान्य नियम भाई, यह हिंदी और अंग्रेजी में होता है। क्या? कि जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त हो जाता है, उसे हम कर्म कहते हैं। सामान्य नियम है, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त होता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में सामान्य ये नियम नहीं लगना है, उसके लिए विशेष नियम का सूत्र प्रवृत्त होता है और उसको विशेष बाबूराम सक्सेना बता रहे हैं कि सिद्धांत कौमुदी के कार्यक्रम के नाम के देखिए सूत्र है कर्तुर्विषिततमम कर्म। ये विशेष नियम होगा तभी होगा, सामान्य नियम के आधार पर संस्कृत में नहीं होगा। हिंदी सामान्य नियम, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी में समान नियम प्राप्त हो सकता है, ऐसा प्राप्त दिखता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता है? कैसे होता है? करते हैं कि देखिए, कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को, कर्ता जो क्रिया अन्वयी पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए, अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चाह या इच्छा करता है, सबसे अधिक चाह या इच्छा करता है, रखता है, जब उसको रखेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्म कहते हैं। ये जो बात अभी वृत्ति में जो लिखी जा रही है कि कर्तु क्रिया आप्तमिष्टम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्, उसी सूत्र की जो वृत्ति का व्याख्या यहां पे बाबूराम सक्सेना लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कि कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को, कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को अपने व्यापार से, किससे? अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए, किसके करने के लिए? प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चाह या इच्छा रखता है, उसको उसे कर्म संज्ञा कहते हैं या उसे कर्म कहते हैं। फिर एक और दे रहे हैं कि कर्ता की चाह का अभिप्राय क्या है? कर्ता की चाह का अभिप्राय क्या है? कह रहे हैं यदि कोई पदार्थ, क्या कर रहे हैं? यदि कोई पदार्थ कर्म आदि को अभिष्टतम हो, कोई क्या है कि कर्म आदि का को जो अभिष्टतम प्राप्त हो रहा हो, परंतु कर्ता को उसकी प्राप्ति अभिष्ट न हो रही, उसकी प्राप्ति अभिष्ट न हो रही हो, तो उसे उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है। जब उसको सबसे अधिक चाह अभिष्ट नहीं है, जैसे कह रहे हैं कि मासे देवदत्तः मासेषु अश्वम बध्नाति, जो यहां पर कह रहे हैं कर्ता की चाह का अभिप्राय यह है कि यदि कोई पदार्थ कर्म आदि को अभिष्टतम है, तो कर्म जो अश्व है उसको इष्टतम क्या है? वो उड़द है, मासेषु है। तो कह रहे हैं कि अभिष्टतम, परंतु कर्ता उसको अभी कोई अभिप्राय नहीं है। अब मासेषु का कर्ता से कोई संबंध नहीं है, मासेषु का कर्ता से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसका कर्ता से कोई अभिष्ट न हो तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है। अब यहां पर जब उसका कोई कर्ता से कोई अभिष्ट ही नहीं है तो उसकी कर्म संज्ञा कैसे हुई? जब कर्ता का अभिष्ट होगा तभी तो कर्म संज्ञा होगा। वो जब कर्म का अभिष्ट हो जाएगा, मासेषु जो है, मास वो कर्ता का नहीं अभिष्ट है, कर्ता के लिए अभिष्ट नहीं है, वो कर्म के लिए अभिष्ट है, तो इसलिए वो कर्म का अभिष्ट होने से वह कर्म संज्ञा नहीं हो जाएगी। जब कर्म संज्ञा किसका? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है उसी की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पे जो मासेषु है दे रहे हैं, मासेषु संबधनाति में उड़द के खेत में घोड़े बांधता है। यहाँ पर हम आपको पहले समझा दे, बाबूराम सक्सेना उसी को देखिए समझा रहे हैं कि वहां पर जो कर्ता देवदत्त है उसका जो सबसे अधिक बंधन क्रिया करना अश्व का इष्ट है, इसलिए कर्म अश्व में हुआ। और अश्व जो कर्म है, अश्व इसका सबसे इष्ट क्या है? मांस है, उड़द है, इसलिए वहां पर आधार होने से यहाँ पे आधार अधिकरण से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। इस प्रकार से इतना ये सूत्र हुआ। आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा और अच्छे समझ गए होंगे, अब कहीं से कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब करें कर्मणा इप्सिता मासा न तो कर्तुः, जो मांस है यहां पर देखिए उसी बात को जो यहां लिख रहे हैं, कर्ता की चाह का अभिप्राय है यदि कोई पदार्थ, इसी वृत्ति की व्याख्या यहां पे लिख रहे हैं। इसलिए हम आपको बाबूराम सक्सेना के एक एक पॉइंट समझा रहे हैं कि जो सिद्धांत कौमुदी का है कि आप इसी वृत्ति के आधार पर अच्छे से समझ लीजिए। परीक्षा में पूछ दिया कि इप्सिता मासा न कर्तुः कर्मणा केन, पूछ दिया कि केन इप्सिता मासा न कर्तुः
अब आपको ऐसे वृत्ति उठा लिया क्वेश्चन तो आपको कंफ्यूज हो जाइएगा। तो अब इससे अर्थ तो लगाने में, इसकी व्याख्या जब संस्कृत में करनिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या पूछ रहा है, कि इतना आप वृत्ति के माध्यम से जान जाइएगा। केन कर्मणा, तो अब पूछ दिया कर्मणा एवस्ता न तो कर्तु क्या मासा, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। पूछा कर्मणा एवस्ता मासा न तो क्या हो जाएगा, कर्तु हो जाएगा। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन जब पूछे तो आप 100% इसको कर ले जाइएगा वृत्ति के माध्यम से, इसलिए वृत्ति आपको समझा दे। यहां पे कह रहे हैं कि कर्मणा, कर्म से इप्सित है, क्या मास जो है कर्म का इप्सित है, वो कर्म को चाह रहा है। जो कर्म है, कर्म के लिए इष्ट है मास, न तो कर्तु, कर्ता के लिए इष्ट नहीं है, अभिष्ट नहीं है, कर्ता की चाह नहीं है मास में। क्लियर हो गया यहां तक। उसी वृत्ति के में देखिए कर्तु रूप से तमम कर्म में जो हमने अभी चर्चा कर रहे थे, उस वृत्ति के नीचे देखिए फिर प्रश्न उठता है कि उस सूत्र में कर्तु रूप से तमम में जो तम प्रत्यय लगा हुआ है, जो तमम प्रत्यय लगा हुआ है, इस तम प्रत्यय में, इस तम प्रत्यय में जो ग्रहणम किम, क्यों ग्रहण किया गया है सूत्र में, इष्टतम की बात क्यों करें, खाली इष्ट ही कर देती है। इष्टतम से क्या बात है वहां पर, क्यों अधिक का अर्थ दिखाना चाह रहे हैं, क्या इससे काम नहीं आता? कहते नहीं, उससे काम नहीं होगा, दोष हो जाएगा। यहां पर भी कर्म होने लगे, ऐसे बात होगी तो यहां भी कर्म होने लगेगा। कैसे? कहते हैं पैसा ओदनम भुंगते देवदत्त, हम कर्ता यहां पे ले आएंगे देवदत्त। क्या लेंगे यहां पे, या सह कर लेंगे या तो देवदत्ता कर लेंगे। देवदत्त पैसा ओदनम भुंगते, वह देवदत्त या देवदत्त या वह पैसा मने दूध से भात को भूंगते खाता है, दूध से भात को खाता है। अब देखिए बात आती है यहीं पे, जो सह है देवदत्त, इसका इष्ट दूध भी है, यह दूध को भी चाहता है और यह भोजन को भी चाहता है, यह भोजन को भी चाहता है, दूध को भी चाहता है। भूंग, जो भूत क्रिया है भोजन करना, यह पैस माने इष्ट तो है, थोड़ा इष्ट है उसको, और भोजन है, किंतु सबसे, अब यहां बात आती है कि इष्ट तो थोड़ा थोड़ा दोनों है, लेकिन सबसे अधिक उसको क्या है, तो कहते भैया दूध पी लेगा तब भी तो उसकी भूख थोड़ा कम हो जाएगी, और भोजन खा लेगा तभी उसकी दूध, लेकिन दूध कितने समय तक चलेगा, आधा घंटा 1 घंटा, दूध से तो आप जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। तब बात आती है यहां पर कि ओदन जो भूंगते, जो भोजन पैसा पीने के लिए है, उसको भोगती क्रिया नहीं होती है, और ओदन भूंगती क्रिया होती है, भोजन करना। वह जो करता है वो भूंगते लिख रहा है, क्रिया का जो व्यापार हो रहा है वो भोजन हो रहा है। क्या? ओदन, वो चावल खाना चाहता है। कर्ता को सबसे इष्ट क्या है, वो चावल खाना चाहता है, वो चावल के लिए ही तो उसका सबसे इष्ट है। लेकिन भाई यदि चावल खा रहा है, यदि उसमें या तो शाक मिल गया, या सूप मिल गया, या तो दूध मिल गया, तो उसका साधन, अब इस ओदन के खाने का पैसा क्या है, साधन है पैसा। अब इसके साथ वो दूध से भी खा सकता है, शाक से खा सकता है, और सूप से भी खा सकता है। ये सब क्या है, ये सब साधन है। तो यहां पर पैसा जो है वह साधन है, वह क्या है, वह साधन है। अब साधन होने से अब यहां पर इसलिए तम प्रत्यय लगाएं कि यहां दोनों तो इष्ट हैं, लेकिन इष्टतम क्या है, तो कह रहे हैं ओदन है। इष्टतम क्या है यहां पर, ओदन इष्टतम है यहां पर। इसलिए ओदन की कर्म संग कर्तु रूप से तमम कर्म सूत्र से, कर्तु रूप से तमम कर्म सूत्र से ओदन की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तब कहते हैं कि पैसा में क्या होगा, तो यह ओदन का क्या है, यह साधन है। क्या है, खाने का साधन। तो यहां पर पैसा साधन है, साधन होने के कारण से साधकतम करणम से तृतीया विभक्ति हो जाएगा। साधकतम करणम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगा। इस प्रकार अब इसी को देखिए बाबूराम सक्सेना कैसे समझा रहे हैं अपने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में। वह पदार्थ करें, वह पदार्थ कर्ता की क्रिया के द्वारा उस कर्ता को अभीष्टतम होना चाहिए। वह पदार्थ कर्ता की क्रिया के द्वारा, कर्ता की क्रिया, कर्ता का क्रिया क्या है, सह का जो क्रिया है वो भूंगते हैं। कर्ता की क्रिया के द्वारा कर्ता को, किसको, सह माने वह देवदत्त को, सह को, कर्ता को अभीष्टतम होना चाहिए। अभीष्ट और अभीष्टतम, तो यहाँ पे पैसा अभीष्ट है और ओदन अभीष्ट है। अब यहाँ पे कर्ता का अभीष्टतम क्या होगा,
तम प्रत्यय लगा करके कहते हैं अभीष्टतम होना चाहिए। तो अभीष्ट अभीष्ट तो दोनों हैं, पैसा भी ओदन भी है, लेकिन अभीष्टतम क्या है, यहाँ पर ओदन है। अभीष्टतम क्या हो गया, ओदन। तो अभीष्टतम होना चाहिए। क्रिया से संबंध अनेक पदार्थ कर्ता के द्वारा अभीष्ट हो सकते हैं, सही बात, यही बात कर रहे हैं। क्रिया से, इस भुंगते क्रिया से संबंध अनेक पदार्थ, एक पदार्थ नहीं अनेक पदार्थ, जैसे सूप हो गया, साग हो गया, पैसा हो गया, खीर, मैंने कुछ भी, अनेक पदार्थ कर्ता के द्वारा अभीष्ट हो सकते हैं। इस कर्ता के द्वारा अनेक पदार्थ अभीष्ट हो सकते हैं, तो उन सब की कर्म संज्ञा नहीं होती है। जैसे यहाँ पैसा अभीष्ट है किंतु अभीष्टतम नहीं है, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। ये कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे देख लीजिए, उसी बात को उदाहरण यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। जैसे पैसा ओदनम भुंगते, पैसा ओदनम भुंगते, देवदत्त पैसा ओदनम भुंगते, दूध से भात खाता है। यहाँ दूध पेय है, भोज्य नहीं है। यहाँ दूध क्या है, ये पेय है, यह भोज्य नहीं, वह नहीं हो, वह तो केवल भोजन क्रिया के संपादन में सहायक है, साधन है। पैसा क्या है, भोजन क्रिया में वह साधन है, सहायक है, इसलिए यहाँ पर साधन होने से, साधनतम करने से तृतीय व्यक्ति पैसा में हो गया। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार से ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथान पृच्छति, यहां पर दे रहे हैं कि ब्राह्मण, जो यहाँ पे ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथान पृच्छति, यहां पर दे रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण में यहाँ द्वितीया क्यों नहीं हुई, यहाँ पे ब्राह्मण में द्वितीया क्यों नहीं, ब्राह्मण से क्यों हुआ, तो वही बता रहे हैं कि देखिए भाई, यहाँ पर ब्राह्मण की कर्म संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि वह ब्राह्मण का पृच्छत क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। इस क्रिया का, ये ब्राह्मण क्रिया, ये जो ब्राह्मण का, इसका क्रिया के साथ पृच्छति से कोई संबंध नहीं है। वो तो ब्राह्मण का पुत्र, पृच्छन क्रिया किससे कर रहा है, वो ब्राह्मण के पुत्र से कर रहा है। जैसे दशरथ से पुत्र राम, तो दशरथ का पुत्र राम, तो राम वहां पे हुआ करता, यहाँ पर क्या ब्राह्मण से पुत्र है, यहाँ ब्राह्मण का पुत्र करता, पुत्र यहाँ पर क्या प्रथम पृच्छते, क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं, क्रिया के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, न होकर पुत्र के साथ विशेष संबंध है। इसका किसके साथ संबंध है, पुत्र के साथ विशेष संबंध होने से, इसका जो संबंध किसके साथ, पुत्र के साथ संबंध होने के कारण से यहाँ पर पुत्र में क्या हो गया, कर्म हो गया। पुत्र में क्या हो गया, ये एक कर्म हो गया। और यहाँ पर इसका जो पुत्र का जो संबंध है वो ब्राह्मण से है, और यहाँ पर विशेष संबंध, यहाँ पर ब्राह्मण का पृच्छति से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर ये जो कर्म आप देखें, यहाँ पर ये जो पुत्र में जो कर्म हुआ है, ये कर्ता होते हुए भी क्या हो गया, यहाँ पर आप देखें कि कर्म हो गया है। क्या हो गया है, कर्म हो गया है। जब आगे भी आप पढ़िएगा, इसमें ये आएगा कि आगे कैसे, जब हम अकथितम च सूत्र पढ़ाएंगे वहाँ पर ये आएगा कि कैसे यहाँ पुत्र को कर्म हुआ है। तो यहाँ पर ब्राह्मण की कर्म संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण का कहते हैं पृच्छति क्रिया के साथ कोई संबंध न होकर के पुत्र के साथ इसका, यहाँ पृच्छति क्रिया के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। किसका, ब्राह्मण का, इसका पुत्र के साथ विशेष संबंध है। किसके साथ, पुत्र का पृच्छति के साथ संबंध है, और पुत्र का ब्राह्मण के साथ संबंध है, लेकिन ब्राह्मण का पृच्छति क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। देखिए, कर्तुर से तमम, कर्म का जो अगली वृत्ति है उसको हम लोग देख देते हैं। अगली वृत्ति है कर्म इत अनुवृत्ते पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। कह रहे हैं कि जो सूत्र में आप कर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक अनुवृत्ति आ रही है पहले से, अनुवृत्ति एक जो देखेंगे कि एक सूत्र चलता है पूरा अष्टाध्यायी का, उसमें हम नहीं जाएंगे वो गहराई में, क्योंकि आपको देखिएगा उसमें परीक्षा में बाबूराम सक्सेना में है भी नहीं, और वो फिर वो शास्त्रार्थ की विषय हो जाती है। तो हम लोग केवल बाबूराम सक्सेना का ही चर्चा करना, जो वृत्तियां हम उसको हम केवल समझा दे रहे हैं। फिर हम जब आपको पीजीटी पढ़ाएंगे, जब सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आपसे अच्छे से चर्चा करेंगे पूरा एक लेकर के जहाँ क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें केवल बाबूराम सक्सेना को फोकस करना है, इसलिए हम थोड़ा सामान्यतः लेकर चलेंगे आपको। यहाँ पर देखिए, जब बात आ रही है क्या कि कर्म इत्युक्त अनुवृत्तः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थः, ये बात आती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म का जो ग्रहण किया है वो कर्म ग्रहण आधार की निवृत्ति के लिए किया गया है। अन्यथा गेहम प्रविशति इत्येव स्यात्, अन्यथा गेहम प्रविशति, यहाँ पर भी क्या होने लगता है, आधार की निवृत्ति नहीं करते तो यहाँ गेहम नहीं बनता, ये गेहे बन जाता। इसके लिए तो इसी को बाबूराम सक्सेना कैसे समझा रहे हैं, इसको देखिए। कर्म पद का प्रयोग आधार की निवृत्ति के लिए किया गया। यहाँ पे इस सूत्र में कर्तुर से तमम कर्म, इस सूत्र में जो कर्म का प्रयोग किया गया है वो आधार की निवृत्ति के लिए किया गया है। आधारभूत इप्सितम
पदार्थ की ही कर्म संज्ञा होती है। जो आधारभूत, किसका, जो आधारभूत, ऐसा नहीं कि किसी कर दीजिएगा, उसमें भी जो कर्म संज्ञा होती है वो आधारभूत इप्सितम होगा। अभीष्ट जो है, जो अभीष्टतम होगा, किसका, आधारभूत अभीष्टतम, आधारभूत इप्सितम की ही कर्म संज्ञा होगी, सामान्य की नहीं होगा। जो आधारभूत नहीं है उसकी हम कर्म संज्ञा नहीं कर सकते हैं। जो आधारभूत इंपॉर्टेंट है कि इप्सितम में भी कैसा, एक प्रश्न बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि कर्म संज्ञा किसकी होती है, इप्सितम की आधारभूत इप्सितम, फिर कहेंगे कि किसी को। तो आप ध्यान दीजिए, कर्म संज्ञा यदि केवल पूछ देता है कि केवल कर्म संज्ञा किसकी, इप्सितम की होगी कि आधारभूत इप्सितम की होगी, यदि दोनों प्रश्न आता है यहां पर, यदि परीक्षा में केवल दे देता है कि कर्म संज्ञा स्यात्, कर्म संज्ञा किसकी होती है, तो इप्सितम की होगी कि आधारभूत इप्सितम की होगी, दोनों विकल्प देता है, क दे देगा इप्सितम, ख दे देगा आधारभूत इप्सितम। तो आपको ख मारना, आधारभूत इप्सितम मारना है। क्या मारना है, आधारभूत इप्सितम मारना है। कर्म संज्ञा जो होती है वो आधारभूत इप्सितमम की प्रत्याहुति को ही कह रहे हैं कि कर्म आधार निवृत्त्यर्थम, आधार की निवृत्ति के लिए, इसलिए आधारभूत की इप्सितम की कर्म संज्ञा होती है। बाबूराम सक्सेना लिख रहे हैं और ये सिद्धांत कौमुदी कार्य प्रकरण में भी है। तो यदि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आधार इप्सितम नहीं मारना, आधारभूत इप्सितम मारना है होगी। केवल कर्ता के इष्टतम पदार्थ की नहीं, केवल कर्ता का जो इष्टतम उसका नहीं, उसके जो आधारभूत, आधार एवं कर्म एक ही है, आधार एवं कर्म एक ही होंगे, वहां पर आधार और कर्म वहां पर एक ही, इसलिए आधारभूत इप्सित की ही कर्म संज्ञा होगी, वही कर्म माना जाएगा, वही कर्म माना जाए। यहां पर देखिए, जैसे गेहम प्रविशति, घर में प्रवेश करता है, यहाँ पे घर में प्रवेश करने का जो यहाँ पर है ये आधार भी हो गया, और आधार की जो कर्ता देवदत्तः गेहम प्रविशति, घर में प्रवेश करता है। तो जो क्रिया का जो सबसे अधिक वो प्रवेश करने का जो अभिष्टतम है वो क्या है, गे है। गे आधारभूत गे है, आधारभूत अभिष्टतम होने के कारण यहां पर है। यदि वो आधार नहीं रखते, यहां पे कर्म में नहीं रखते, सूत्र में कर्म नहीं रखते, तो यहां पर गेहम में कर्म नहीं हो पाता, जब गेहे प्रविष्टि बनने लगता जो अनिष्ट हो जाता। इसलिए कहते हैं आधारभूत इष्टतम की ही कर्म संज्ञा होगी, ये आपको ध्यान देकर चलना है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्रश्न जैसा ही बनेगा आप 100% समझ जाइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बात आती है यहाँ पे, करें कर्मणि द्वितीया। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पर कर्तव्य से तमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, वहाँ कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी, वहाँ कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये भी आप इसको देख लीजिए। कहते हैं कर्म को बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जहाँ कर्म बतलाना होगा वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे भक्त हरिम भजति, भक्त हरिम, भक्त क्या करता है, हरि को भजता है। तो देवकर्ता यहाँ पे भक्त हो गया, भजन क्रिया के द्वारा, क्रिया का जो व्यापार हो रहा है सबसे अधिक क्या कर भजन क्रिया का, तो यहाँ हरिम के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हरिम में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति, कर्तव्य से तमाम कर्म से कर्म, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगा। ब्रह्मचारी वेदम अधीते, कर्ता जो यहाँ पे ब्रह्मचारी, वेदम द्वितीय व्यक्ति हो गया, अधीते अध्ययन करता है, तो वेद का अध्ययन करता है, तो यहाँ पे कर्तव्य से तमाम से कर्म और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगा। ये द्वितीय व्यक्ति का विधान करता है, बिना द्वितीय कर्मणि द्वितीया तभी करेगा जब आप कर्तव्य से तमाम से कर्म संज्ञा करिएगा, तब क्या करिएगा, कर्म संज्ञा करने के बाद ही कर्मणि द्वितीया लगेगा। और या फिर डायरेक्ट उपपद विभक्ति होती है, कहता है कि उपपद किसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो वहां पर उपपद विभक्ति होने वो डायरेक्ट उपपद विभक्ति होती है। किंतु कर्मणि द्वितीया तभी लगेगा जब आप क्या करिएगा, कर्तु रूप से तमाम कर्म संज्ञा होगी, तब कर्म संज्ञा होने पर ही कर्मणि द्वितीया का प्रयोग होगा। जहां कर्म संज्ञा नहीं होगी, जहां उपपद विभक्ति और क्रम प्रवचनी विभक्ति में, यहाँ कर्मणि द्वितीया सूत्र का प्रयोग नहीं होता है। करें कि सूत्र देखिए यहाँ पे, यहाँ हरि को कर्म है इसलिए शब्द में द्वितीय विभक्ति, हरि में कर्म है इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सूत्र है, अनविहिते। क्या दे रहे हैं, अनविहिते। अनविहिते में देखिए यहाँ नई तत्पुरुष समास है, यहाँ की और यहाँ पे न करें कि न और अभिहिते। अभिहित का अर्थ होता है उक्त, अभिहित का क्या होता है, उक्त, और अनभिहित का अर्थ होता है अनुक्त। जो उक्त होता है उसमें प्रथमा होता है, जो उक्त होता है उसमें क्या होता है, प्रथमा। जो अनुक्त होता है उसमें क्या होता है, उसमें द्वितीया होती है।
उसमें क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। इतना तो आपको समझ में आ गया। वहां जो अनुक्त होगा वहां द्वितीया, और जहां उक्त होगा वहां भी प्रथमा होगा। अब कह रहे हैं कि अभिहिते तो कर्मणि प्रतिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, जहां पे अभिहित की बात होगी, जैसे हम कहते हैं अभिहिते, जहां पे अभिहित की बात होगी वहां कर्मणि, उस कर्म में जहां पे कर्म क्या होगा, अभिहित होगा, उक्त होगा, वहां पे प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, वहां प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगा जहां पे कर्म उक्त होगा। कहते हैं अभिहिते तू कर्मणि, जहां पे कर्म उक्त होगा वहां पे प्रतिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा से प्रथमा विभक्ति होगा। जहां पे कर्म क्या होगा, अनभिहित होगा, जहां पे अनुक्त होगा, अनभिहित होगा, वहां पे कर्मणि द्वितीया से कर्तृ से तमम से कर्म और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाता है। इसी बात को कह रहे हैं कि जो अनभिहिते है यह एक अधिकार सूत्र है। यह कैसा सूत्र है, यह एक अधिकार सूत्र है। अनभिहित का अर्थ अकथित अथवा अनुक्त अथवा अनिर्दिष्ट है। इसको तीन प्रकार से हम कह सकते हैं कि अकथित, अनुक्त और अनिर्दिष्ट। यहां तिंग कृत तद्धित एवं समास के द्वारा अनभिहित ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है अनभिहित, तिंग प्रत्यय के द्वारा, कृत प्रत्यय के द्वारा, तद्धित के द्वारा, समास के द्वारा। ये चार हैं। परीक्षा में पूछता भी है कि अनभिहित किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, कृत तिंग के द्वारा, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, समास के द्वारा ये ग्रहण के चार के द्वारा ग्रहण किया जाता है, अनभिहित ग्रहण किया जाता है। और चारों का उदाहरण दे रहे हैं, देखिए कैसे आपको यहाँ कहते हैं, कह रहे हैं कि तिंग का उदाहरण दे हरि सेव्यते। क्या दे रहे हैं, हरि सेव्यते। यहां देखिए सेव्यते जो है, यहां जो सेव्यते क्रिया के द्वारा, कहते हैं सेव्यते क्रिया के द्वारा कह रहे हैं कि हरि ही, हरि यहां पे कर्मवाच्य है। क्या हो गया, कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में जो कर्म होता है, कर्मवाच्य में जो कर्म होगा वो क्या होगा, वो उक्त होगा। वो क्या होगा, उक्त होगा। जब उक्त क्रिया के द्वारा, यहां पे ऐसे नहीं होता है, यहां पे जो कर्म है वो क्रिया के आधार पे उक्त हो गया, इसलिए कहते हैं ना क्रिया ही मेन होती है। वाक्य संस्कृत में वाक्य की प्रधानता किसके आधार होता है, क्रिया के आधार। वाक्य की प्रधानता क्रिया के आधार पे होता है। अब एक क्रिया यहां पे हरि को क्या कर दिया, उक्त कर दिया, और एक जगह क्रिया के द्वारा कर्म क्या हो जा रहा था, अनुक्त हो जा रहा था, कर्ता उक्त हो जा रहा था। अब यहां क्रिया के द्वारा कर्म ही जो है, हरि जो कर्म है यही उक्त हो गया। जब उक्त हो गया तो क्या हो गया, यहां पे प्रातिपदिकार्थ मात्रे से प्रथमा विभक्ति हो गया। कृत के द्वारा देखिए लक्षम्या सेवितः, यहां इस सेवितः जो त प्रत्यय, त प्रत्यय के द्वारा यहां पर लक्ष्मी क्या हो गया, लक्षम्या जो बना है वह देखिए उक्त हो गया। तो यहां कृत प्रत्यय का त प्रत्यय लगा करके, तद्धित के द्वारा सतेन कृतः सत्यः, सत्यः के द्वारा देखिए कृतः जो शब्द है वह भी क्या हो गया, वो भी प्रथमांत हो, कर्म क्या हो गया, प्रथमांत हो गया, उक्त हो गया, इसलिए यहां पे प्रथमा लग गया। समास के द्वारा देखिए प्राप्तानंद कह रहे हैं कि यहां पर जो प्राप्तानंद है, ये जो प्राप्त शब्द है, ये प्राप्त भी समास के द्वारा क्या हो गया, कर्म होते हुए भी क्या हो गया, उक्त हो गया। समास होने से ये प्राप्त और आनंद ये दोनों क्या हो गया, कर्म होते हुए भी ये उक्त होकर के प्रथमा हो गए। इस प्रकार से यह है अनभिहित, बहुत इंपॉर्टेंट है और यह हमेशा परीक्षा में पूछता है। यह कैसा सूत्र है, ये अधिकार सूत्र है। इस प्रकार से कर्तव्य से तमाम कर्म सूत्र संपूर्ण वृत्तियों के माध्यम से बाबूराम सक्सेना के आधार पर हम लोग क्लियर कर लिए हैं, देख लिए। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं। उसी से संबंधित जो सूत्र हमने कर्तव्य से तमाम कर्म सूत्र पढ़े, उसी से संबंधित प्रश्न है। देखिए पाणिनि मतानुसारेण कर्मणः लक्षणम किम, पाणिनि मतानुसार कर्मणः लक्षणम, कर्म का क्या लक्षण है। देखिए स्वतंत्र कर्ता क्या लक्षण होगा, स्वतंत्र कर्ता होगा कि कर्तव्य से तमम होगा कि अधिकरणम होगा कि अपादानम होगा। क्या होगा यहाँ पे, ख विकल्प सही होगा। क्या होगा, कर्तव्य से ख विकल्प, कर्तव्य से तमम होगा। स्वतंत्र कर्ता से तृतीया हो जाता है, अधिकरणम से सप्तमी, अपादान से पंचमी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। क्या होगा, कर्तव्य से तमम होगा। आगे क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला दूसरा प्रश्न दे रहे हैं, कर्तुः क्रियया इप्सितम कारकम। अभी देखिए जैसे हम वृत्ति पढ़ा रहे थे उसी में कि कर्तुः क्रिया इप्सितम कारकम क्या होगा, तो करण नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान नहीं, क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ख विकल्प सही है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म से हो जाएगा
कि कर्तु क्रिया इष्टतम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। वृत्ति देखिए, पूरा वृत्ति जैसे हम बताए वैसे वृत्ति पूरा उतार लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि कर्तुरिष्टतम कारकम किम उच्यते। कर्तुरिष्टतम कारकम किम उच्यते। अब यहाँ पे देखिए, करणम नहीं, संप्रदानम नहीं, अपादानम नहीं, क्या हो जाएगा, कर्म। कर्तुरिष्ट कारकम किम, कर्म। वही घुमा घुमा कर आपके क्वेश्चन ऐसे परीक्षा में पूछता है और आपको ऐसे करते जाना है। अगला है अनिश्चितस्य क्या संज्ञा। अनिश्चित की कौन सी संज्ञा होती है, तो करण संज्ञा, कर्म संज्ञा, संपदा संज्ञा, अपादान। क्या हो जाएगा, अनिश्चित की यहाँ पे कर्म संज्ञा हो जाता है। ये भी क्लियर है। फिर अगला दे रहे हैं, देखिए, कर्तुरिष्टतम कर्मेति कर्म ग्रहण से प्रयोजनम नास्ति। कर्म ग्रहण का प्रयोजन क्या प्रयोजन है। कर्मेति कर्म ग्रहण से प्रयोजनम अस्ति, क्या इसका प्रयोजन है, तो कर्तुरिष्टतम कर्मेति कर्म ग्रहण से प्रयोजनम। जैसे आपको हम बता रहे थे कि कुछ वृत्ति में लिखा कि कर्म का प्रयोजन क्या है, क्यों उसको ग्रहण कर रहे हैं। कर्म में सूत्र में कर्तुरिष्टतम सूत्र में कर्म का क्यों ग्रहण कर रहे हैं, तो किसके लिए, आधार प्रवृत्ति नहीं, आधार निवृत्ति, हाँ आधार की निवृत्ति के लिए किया गया है। क्योंकि जो कर्म होता है आधारभूत अभिष्टतम कारकम के बोला गया है कि जो आधारभूत और अभिष्टतम हो उसी की कर्म संज्ञा होती है, इसलिए आधार की निवृत्ति के लिए किया गया है। अनिश्चितम नहीं, स्वतंत्र निवृत्ति नहीं। क्लियर हो गया। फिर देखिए छठवां दे रहे हैं कि अनभिहित इति सूत्रम कीदृशम, कैसा सूत्र है ये। अनभिहित इति सूत्रम कीदृशम कैसा सूत्र है, तो ये आप बता दिए हैं कैसा सूत्र है, यह अधिकार सूत्र है। इस प्रकार से आप इस कर्तुरिष्टतम सूत्र को अच्छे से पढ़ लें, एक दो बार पढ़ लें और नोट्स को भी देख लें। जो ऐप में हम जब डालते हैं उसमें वीडियो और नोट्स, इसके बाद इसी से संबंधित जो क्वेश्चन उसको अच्छे से देख लें, बहुत अच्छा से इंपॉर्टेंट है। और जब अध्ययन करिएगा, अभी उसमें बहुत से हम क्वेश्चन बना करके ऑब्जेक्टिव संस्कृत मीडियम में देंगे, तो आप अध्ययन करिएगा, एक भी क्वेश्चन कन्फ्यूज नहीं होगा, 100% आप कर ले जाइएगा। क्योंकि मेरा टारगेट है कि कोई भी कारक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और आप जब इंपॉर्टेंट की जब हम चर्चा कर लेंगे तो 100% आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद।